अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक शख्स एक बुज़ुर्ग के पास जाता है जो इस हवाले से बहुत मशहूर थे कि कोई भी शख्स जब इनके पास आकर अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करता है तो ये उसे कोई ऐसा वजीफ़ा या तरीका बताते हैं जिस पर वो शख्स जब अमल करता है तो दिनों में वो बंदा खुशहाल हो जाता है और उसके सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा ये शख्स उन बुज़ुर्गों के पास जाता है, बैठता है और अपनी सारी कहानी उनके साथ बयान करता है। ये शख्स उनसे कहता है कि मैं एक कॉम्पिटेंट इंसान हूँ, मेहनती इंसान हूँ, अपने काम को अच्छे तरीके से करता हूँ, लोगों के साथ मेरे ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद खुशहाली मेरा मुकद्दर नहीं बनती। मैं अपने घर के जो छोटे-मोटे अखराजात हैं, वो तक मैं पूरा नहीं कर सकता, जबकि मैं एक मेहनती इंसान हूँ। लिहाजा ये बुज़ुर्ग उस शख्स को कहते हैं कि मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा, 10-15 मिनट के लिए तुम्हारे साथ मैं गुज़ारूँगा, तुम्हारी फ़ैमिली के साथ कुछ बातचीत करूँगा। देन मैं तुम्हें कोई एक वज़ीफ़ा या कोई ऐसा तरीका बताऊँगा जिस पर तुमने अमल करना है और फिर तुम उम्मीद है कि तुम्हारी जो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये सॉल्व हो जाएँगी। अगले दिन ये बुज़ुर्ग उस शख्स के घर पहुँचते हैं, 15-20 मिनट, आधा घंटा उसकी फ़ैमिली के साथ स्पेंड करते हैं, बातचीत करते हैं और एक बहुत ही बारीक-सी बात नोट करते हैं कि इस शख्स में और कोई ऐब नहीं है, सिर्फ़ एक ऐब है और वो ये है कि इस शख्स का अपनी फ़ैमिली के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ रवैया अच्छा नहीं। लिहाजा ये बुज़ुर्ग उस शख्स को अपने पास बिठाते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा, सदका सिर्फ़ ये नहीं है कि आपने अपनी कमाई से किसी शख्स को या किसी दूसरी फ़ैमिली को आपने कुछ पे कर दिया है, कुछ दे दिया है। सदका ये भी है कि तुम अपनी फ़ैमिली पर खर्च करो, अपनी बीवी पे खर्च करो, अपने बच्चों पे खर्च करो। यानी तुम अगर अपनी फ़ैमिली पे खर्च करते हो तो ये भी सदक़े में शुमार होता है। लिहाजा ये बुज़ुर्ग उस शख्स को कहते हैं कि अब आज से तुमने करना ये है कि अपनी बीवी बच्चों पे तुमने ठीक-ठाक खर्च करना है। इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को तुमने इस तरीके से पूरा करना है कि ये मैं कोई नेक काम कर रहा हूँ और इनके साथ तुम्हारा रवैया भी अच्छा होना चाहिए। गालम-गलोच नहीं करनी, इनके साथ बदतमीज़ी नहीं करनी। जैसे ही तुम ये काम करना स्टार्ट करोगे तो तुम आहिस्ता-आहिस्ता खुशहाल होना शुरू हो जाओगे। लिहाजा वो शख्स उस दिन के बाद से, यानी जैसे ही ये बुज़ुर्ग उसको ये नसीहत फरमाते हैं तो वो शख्स ऐसा ही करता है। अपनी फ़ैमिली का ख़्याल रखता है, उनके साथ बातचीत अच्छे तरीके से करता है, उन पे खर्च करता है और देखते ही देखते ये बंदा दोस्तों खुशहाल हो जाता है। लिहाजा अगर हम भी खुशहाल होना चाहते हैं तो फिर हमें अपनी फ़ैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ दोस्तों अपने रवैयों को, अपनी बातचीत के तरीके को बेहतर करना होगा। हम जैसे ही ऐसा करेंगे, अपनी फ़ैमिली पे खर्च करेंगे, उनसे बातचीत हम अच्छे तरीके से करेंगे, अपना रवैया उनके साथ अच्छा बनाएँगे, अपनी बीवियों के साथ ख़ास तौर पर, तो दोस्तों याद रखिएगा, खुशहाली बहुत तेज़ी से हमारा मुकद्दर बनेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।